लालू परिवार को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। लालू परिवार को झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने को मंजूरी दे दी है। लालू परिवार समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप है। आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे, यह कहना है कोर्ट का। लालू की जानकारी में भ्रष्टाचार हुआ, कोर्ट ने साफ कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में जमीन ली गई है, यानी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, कोर्ट का यह कहना है। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट। लालू परिवार को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी पर आरोप तय हुए हैं। अब इन पर मामला चलाने की मंजूरी मिल गई है और केवल लालू परिवार नहीं बल्कि उनके साथ कुल 14 लोग हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, उनके परिवार यानी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लेकर ये मामला था और अब इसमें यह तय हो गया है कि इन पर आगे मामला चलेगा। प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार कितना बड़ा झटका है ये? बड़ा झटका है और इस मामले में ये था कि कुछ जमीनें जो रेलवे की दी गई थी और टेंडर प्रक्रिया में हेर फेर करने का आरोप लालू यादव पर लगा था, जिनमें कई होटल चेन्स बने थे पटना और भुवनेश्वर में, और उसके बदले जमीन दी गई थी लालू यादव को पटना में, जहां पर एक मॉल बन रहा था। और 17-18 साल पुराना केस है और इस पूरे केस में अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 साल लगाया है इसको सुनवाई करने में और उसके बाद चार्ज फ्रेम करने में, तो आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसकी सुनवाई होगी। और इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है, जो कि तेजस्वी यादव ये कहते आए हैं कि मैं उस समय नाबालिग था 2007-8 में, जब यूपीए 1 सरकार के समय लालू यादव रेल मंत्री थे। ये पूरा मामला जो है लालू यादव के रेल मंत्री काल का था और तेजस्वी यादव कहते हैं कि उस समय हमारी उम्र 17 साल थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव पर जो आरोप तय हुए हैं उसमें कंपनी में डायरेक्टर बनने के बाद के आरोप हैं, क्योंकि जो लालू यादव जब रेल मंत्री से हटे 2009 के बाद, तो एक कंपनी में जो ज़मीनें थी वो ट्रांसफ़र होती गई और शेयर होल्डिंग्स में तेजस्वी यादव का भी नाम था। और जब सीबीआई और ईडी ने रेड किया था लालू यादव के घर पे, तो तेजस्वी यादव का दस्तखत किया हुआ एक चेक मिला था। उसी आधार पर ये केस दर्ज किया गया और तेजस्वी यादव को भी इसमें चार्ज फ्रेम में डाला गया है। अब देखना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला जब चलेगा तो क्या कोर्ट का रुख रहता है और कितना दिन चलता है। लालू यादव की तबीयत खराब है, 18 साल लगा दिया कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने में, कन्विक्शन करने में। अगला 18 साल 20 साल और लग जाए, हो सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि आगे होगा क्या। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अब आपराधिक मुकदमा इन तीनों पर चलेगा और अन्य लोग जो शामिल है इसमें अधिकारी भी हो सकते हैं, 15-16 लोग जो बातें आ रही हैं। बैक टू यू प्रकाश जी, आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट का यह कहना है कि भ्रष्टाचार में लालू परिवार लिप्त है और जो कुछ हुआ है लालू यादव के इशारे पर हुआ है। यानी ये माना जाए कि लालू यादव ही सबसे बड़े आरोपी इस मामले में। हालांकि मामला तो अब सब पर तय हो गया है, लेकिन ये माना जाए कि कोर्ट ने यह इशारा कर दिया है कि सबसे बड़ी गलती लालू यादव की थी इस मामले में। बिल्कुल, लालू यादव रेल मंत्री थे और रेल मंत्री काल के समय का ये मामला था। अब देखना है कि आगे चल के किस तरीके से कोर्ट का रुख रहता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बन रहा है, संज्ञान लिया गया है और कोर्ट ने माना है कि बड़े बड़े केस, इस केस में लालू यादव का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन हमने पूर्व में भी कई केस देखे हैं, जब यूपीए 1 और 2 के समय 2G स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें राजा और कनी मोई को कन्विक्ट बनाया गया था और बाद में उन लोगों का एक्विटल हो गया। उस पूरे इतना मल्टी करोड़ स्कैम था वो, तो एक्विटल हो गया उन लोगों का। तो कोर्ट का आगे चल के क्या रुख होता है लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर, यह देखने वाली बात होगी कि कैसे बहस चलती है। अभी फिलहाल चार्जेस फ्रेम हो गए हैं।
बैक टू यू। प्रकाश जी, कुल 14 आरोपी हैं इस पूरे मामले में। अब सब पर इस पर मामला चलेगा, आगे सुनवाई लंबी चलेगी, लेकिन आरोपी नंबर 1 लालू यादव, आरोपी नंबर 2 राबड़ी देवी, आरोपी नंबर 3 तेजस्वी यादव, इसके अलावा और भी कई आरोपी हैं जिन पर मामला चलेगा आगे। अब जो बाकी आरोपी हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे क्योंकि जनरली ये टेंडर्स होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, डीजीएम, फाइनेंस। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन संभवतः अधिकारी लोग होंगे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लालू यादव के सहभागी होंगे और उसी के बाद ये उन लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से केसेस अब उन पर चलेंगे, सब लोगों पर, और गवाही की प्रक्रिया होगी और उसके बाद कोर्ट अपना रुख तय करेगा। जी धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी नंबर 1 आरोपी लालू यादव, उसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं, लेकिन कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला चलेगा। इन 14 लोगों में रेलवे के वो कर्मचारी भी हैं जिन्होंने उस दौरान लालू यादव की मदद की थी, और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि लालू यादव के कहने पर ही यह भ्रष्टाचार हुआ है। लालू यादव इस मामले में मुख्य आरोपी है। IRCTC घोटाला मामले में लालू परिवार को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पूरा परिवार दिल्ली में ही मौजूद है इस वक्त। आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अब लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तीनों पर ही मामला चलेगा। तेजस्वी, लालू, राबड़ी समेत कुल 14 लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। अब यह मामला लंबा चलेगा, सुनवाई चलेगी मामले की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने को मंजूरी दे दी है। आरोपियों की दलील से कोर्ट सहमत नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि जो दलील आरोपियों की ओर से दी गई है, उनके वकील की ओर से दी गई है, उससे सहमत नहीं है। लालू यादव की जानकारी में पूरी साजिश रची गई है, यानी कोर्ट ने इसे बड़ी साजिश माना है और यह कहा है कि लालू यादव की जानकारी में यह साजिश रची गई है। लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इसके पहले कई मामले, चारा घोटाला मामले में लालू यादव लंबी सजा काट चुके हैं और अब लालू यादव पर जिस तरह से उनके परिवार के साथ ये मामला तय हो गया है, अब मामला आगे चलेगा, उससे परिवार की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा मामला क्या पार्टी को डैमेज करेगा, क्या पार्टी को नुकसान करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आरजेडी समर्थकों का ये कहना है कि इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसे गलत आरोप बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जानबूझकर हमारे नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में सख्त टिप्पणी की है, उससे एक बात तो साफ है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि लालू यादव इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके परिवार की इस मामले में पूरी संलिप्तता थी और इसीलिए लालू यादव को पहला मुख्य आरोपी, दूसरा राबड़ी देवी और तीसरा तेजस्वी यादव, उनके साथ कुल 14 लोगों पर मामला तय हुआ है। अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, मामला लंबा चलेगा, सुनवाई चलेगी और उन सुनवाइयों में लालू यादव को अपने परिवार के साथ मौजूद रहना होगा। लालू यादव, जैसा मैंने पहले भी बताया कि चारा घोटाला मामले में लंबी सजा काट चुके हैं और अब लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में जमीन दी गई है, बताया गया। राबड़ी तेजस्वी को कम कीमत पर जमीन दी गई थी, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का सीधे सीधे प्रयास किया गया और यही मामला आज कोर्ट में रखा गया था। तभी कोर्ट ने साफ कहा है कि लालू यादव की जानकारी में यह पूरा मामला हुआ, एक बड़ा षड्यंत्र था, परिवार को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। मामला क्या है? IRCTC घोटाले का, जिसमें लालू यादव को झटका लगा है, लालू परिवार को झटका लगा है, ये आपको बता रही हूं। लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है IRCTC घोटाला मामले में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी इस मामले में मुख्य आरोपी थे और आज कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि इन पर मामला चलेगा। राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीन देने का आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल रहे हैं। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला है। कोर्ट ने कहा है पहली नजर में यह सामने आता है कि लालू को BNR होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली है। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। जज आदेश में CBI के लगाए आरोप पढ़ रहे थे और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। कोर्ट आरोपी की दलील से सहमत नहीं है, कोर्ट ने साफ कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि CBI ने सबूतों की चेन पेश की है। कोर्ट आरोप तय करने जा रहा है और इस मामले में अब लंबी सुनवाई चलेगी। कुल 14 लोग हैं जिनके खिलाफ यह मामला चलेगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और अब जब नामांकन होना है, सीट बंटवारा होना है, उसके बाद
इस मामले के बाद क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी पर दबाव बनाने में और कामयाब रहेगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको बिहार में ज्यादा सीटें दी जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बात पर लगातार अड़े हुए थे और कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते थे। यही वजह है कि अब जब ये आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार पर आरोप तय हुए हैं तो ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस चुनाव से पहले यह मामला सामने आने के बाद लालू परिवार पर और ज्यादा दबाव बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन साथ ही साथ परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव भी भले ही खुलकर नाम ना लेते हो परिवार का, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और ये जो नुकसान, ये जो डैमेज चुनाव से पहले आरजेडी को माना जा रहा है, क्या इसका फायदा सत्ताधारी दल को मिलेगा या फिर तेज प्रताप यादव जो अपनी क्लीन छवि के साथ, क्योंकि इस मामले में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है, तो क्या तेज प्रताप को फायदा होगा उनकी पार्टी को? अमृत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, एक बड़ा मामला, आरोप तय हो गए हैं लालू परिवार पर, लंबा केस चलेगा, चुनाव से पहले बड़ा झटका परिवार को। अमृत, आप तक आवाज आ रही है? बड़ा असर पड़ेगा। इरफान जरा आगे आए, इस वक्त हम राउज एवेन्यू कोर्ट में हैं। बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि बड़ा झटका लालू परिवार को अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से वे बाहर निकले हैं, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर निकलकर सामने आए। हमने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वे आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, उन्होंने ये कहा है और कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरजेडी को और इंडी गठबंधन को घेर रही है, आप समझे, ये मामला भी तब का है जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि उनकी संलिप्तता है, उनके नॉलेज में ये सारी चीजें हुई है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनके नॉलेज में ये सारी चीजें हुई हैं, तो जाहिर है इसका एक बड़ा फर्क यहां पर सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है।